Hello everyone, welcome to Geopolitics. Australia passes a landmark order banning social media for under 16. देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि एक ऑर्डर पास किया है, यानी कि एक बिल पास किया है जिसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ के बच्चे हैं जिनका उम्र 16 साल से कम है उन्हें सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये लॉ अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में जिस तरह से सोशल मीडिया का हमारे ऊपर इम्पैक्ट है और खास करके जो टीनेजर्स हैं उसकी वजह से उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो एक डिफरेंट तरीके से शेप होता है। तो इस टॉपिक को चूज करने का मतलब ये था कि जो सोशल मीडिया है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या है, क्योंकि अगर आप यंग हो तब भी आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन में सोशल मीडिया आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। और अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको बिल्कुल जानना चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं जानते हो, अगर आप अपने बच्चे को अनचेक्ड छोड़ते रहे हो सोशल मीडिया पे, तो इसकी वजह से इन द फ्यूचर आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा सीवियर जो क्राइसिस है उससे गुजरते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर में जो सोशल मीडिया है वो हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट कैसे डालता है। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बट रिसर्च में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने चूज किया। हालांकि ये जितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये सब रियल है, रियल इन द सेंस आपने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया ही किया होगा, क्योंकि आज के दिन में यू कांट स्टे इन द बॉक्स। एक बॉक्स में आप रह नहीं सकते और बॉक्स से जब बाहर हो तो सोशल मीडिया आपको इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। तो सबसे पहला है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिप्रेशन, उसके बाद आती है एंजाइटी। जब भी हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं 3 घंटा से अगर ज्यादा उसका यूज करते हैं पर डे, तो इसका मतलब ये है, डॉक्टर का कहना ये होता है कि आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होने की जो चांसेस होती है वो 2 टाइम से बढ़ जाती है, यानी दोगुना हो जाता है। और डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप बार बार सैड वाली फीलिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनसे नहीं मिले, और अगर आप मिल रहे हो तो आप हेजिटेंट हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये पहला साइन है। सेकेंड साइन होता है एंजाइटी। लॉन्ग टर्म में जब डिप्रेशन होता है तो वही चला जाता है कहाँ पे, एंजाइटी में। एंजाइटी क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं जब आप फियरफुल हो जाए, आपको डर लगने लगे, उसी डर को बोलते हैं हम लोग एंजाइटी। और ये जो डर है अगर एड्रेस नहीं किया गया तो बाद में ये क्या करता है, आपको सुसाइडल थॉट भी लाने शुरू कर देता है। सेकेंड नंबर पे बात करें तो वो है डिस्ट्रैक्शन। आज के दिन में 1 मिनट के भीतर जो भी रील्स हम देखते हैं उसकी वजह से क्या हुआ है, 1 मिनट में ही हमें खुशी मिल जाती है, 1 मिनट में ही हम दुख हो जाते हैं, 1 मिनट में ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है। इसके वजह से क्या है कि चीप काइंड ऑफ जो डोपामाइन है वो माइंड में रिलीज होता है, और इसके वजह से क्या होता है, आपको एडिक्शन हो जाता है इस शॉर्ट्स का या इस कंटेंट का। और बार बार आप क्या करते हैं, न चाहते हुए भी इस शॉर्ट्स और कंटेंट के पास जाते हैं, जो कि एक तरीके से क्या है, अपने माइंड को किल कर रहा। क्योंकि इसी के वजह से हमारा जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है ये वाली बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। आज के दिन में सबसे ज्यादा जो युवा है वर्ल्ड वाइड वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण बीमार है, और ये किसी को रियलाइज भी नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 1 घंटा बैठ के एक बुक पढ़ो और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपका जो ध्यान है बार बार भटक रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो इल। और जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का बीमारी है आपको भी होगी, क्योंकि 1 मिनट के भीतर आपको एक्साइटमेंट, लव, सैड, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जा रहा है, बट एक किताब पढ़ने में नहीं मिलता है। जैसे कि आप ऐसे समझो, मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हो, किताब किस लिए पढ़ रहे हो, किसी एग्जाम के पर्पज के लिए पढ़ रहे हो या किसी जॉब के पर्पज से पढ़ रहे हो। वो जो जॉब है, वो जो एग्जाम, वो तभी निकलेगा या तभी मिलेगा, लगभग उसमें समय लगते हैं, 6 महीना, साल पर, ये जो टाइम है वो लगते हैं। बट यहाँ पे माइंड इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। तो इस काम में आपका माइंड जो है वो क्या होता है, बोर हो जाता है, थक जाता है। और ये रीजन क्या है, ये रीजन यही है, शॉर्ट्स, जिसके वजह से आपने छोटी सी एक्टिविटी में बहुत सारे डोपामाइन जो चिप है उसको रिलीज कर पाते हैं। इस बड़े से एक्टिविटी में डोपामाइन रिलीज हो नहीं पाता है। तो माइंड का एक बहुत ही अच्छा थ्योरी है कि जहां से उसे खुशी मिलती है उसे करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। इसी की वजह से आप क्या करते हो, यहाँ पे बोरिंग और थकान महसूस करते हो। थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है स्लीप डिसरप्शन। देखो स्लीप डिसरप्शन बहुत बड़ा कंसर्न है, इसी के वजह से सुसाइडल थॉट आते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप टीनेजर्स, दिन भर आप स्कूल में रहते हो, आपके ट्यूशंस हो गए, आपके कोचिंग्स हो गए, या आप मान लो वर्किंग पर्सन, दिन भर आप ऑफिस में रहते हो फिर घर पे आते हो, और उसमें आप क्या करते हो, 2-3 घंटे के लिए मोबाइल खोलते हो और मोबाइल पे क्या करते हो, सोशल मीडिया पे जाके टाइम वेस्ट करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो सोने में नहीं जाता। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रॉपर तरीके से बॉडी को हील अप करना होता है वो नहीं हो पाता, और फिर से आप सुबह में उठ के वही अपना जो रोज का काम है उस पर लग जाते हो। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो आपका हेल्थ है वो खराब होने लगता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको नींद भी नहीं आता है, और इस नींद नहीं आने की वजह से
आपके अंदर जो है, आपके माइंड के भीतर इल्यूजन पैदा होता है और इल्यूजन के कारण मैडनेस की तरफ भी इंसान चला जाता है। तो ये तो सोसाइटल थॉट बहुत छोटा हो गया, आप पागल भी हो सकते हो अगर नहीं सोओगे तो। फोर्थ नंबर पे है ऑनलाइन हरासमेंट। साइबर बुलिंग मतलब होता है थ्रेट, धमकी, जो होता है ना कि फोन करके धमकी दे रहा है या टेक्स्ट करके धमकी दे रहा है, इस टाइप का। तो यहाँ पे आपको धमकियां दी जाती है कि आप ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा। इसके कारण क्या होता है, आप में स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाता है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये लोग रियली में कर देते हैं ऐसा। 5 नंबर पे बात करें तो ऑनलाइन प्रीडेटर्स। देखिए ऑनलाइन जो प्रीडेटर्स हैं ये क्या करते हैं, आपको दो तरीके से, पहले तो आपको फंसाते हैं और जब आप फंस जाते हो तो सबसे पहला क्या होता है, आपको दो तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। पहला होता है फिजिकल, यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जिसे बोलते हैं। आप गर्ल हो तो आपके चांसेस ज्यादा है, अगर आप बॉय हो तब भी आपको यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है। और सेकेंड नंबर पे जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो है फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद ये एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट मतलब होता है कि मान लीजिए ब्लैकमेल करना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो, आपके जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं उसके पास है, एंड ही स्टार्टेड की धमकी देने लगा तुमको कि इफ यू आर नॉट गिविंग मी दैट वन, या कुछ पार्टिकुलर चीज है, उसके बदले में मैं क्या करूंगा, इसे दुनिया में दिखा दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा, एंड दिस एंड दैट। इस टाइप की चीजों से डरने की जरूरत नहीं होती है, उसको सीधे बोल देना है कि जाके आप दिखा दो, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर। हालांकि इन सबसे बचने की जरूरत है कि जो ये प्रेडिटर्स हैं उनसे कैसे बचोगे। इसके बहुत सारे साइंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। आप क्वालिटी ऑफ टाइम उस पर बिताओ, पढ़ो, समझो, ताकि आपका जो लाइफ है क्या हो, बेहतर बने, ना कि वो बुरे तरीके से फंस जाए। और आज के दिन में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सोशल मीडिया का इतना यूज करते हो कि लैक ऑफ फोकस हो गया है, और लैक ऑफ फोकस की वजह से आप अच्छे क्वालिटी के जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करने में असमर्थ हो गए हो। तो बहुत ज़्यादा हायर चांस होता है कि आप ये जो प्रेडिटेटर्स होते हैं ऑनलाइन, उसके चंगुल में आप आसानी से फंस जाओ। उसके बाद है अनरियलिस्टिक व्यूज। देखिए अनरियलिस्टिक व्यूज तब बिल्डअप होता है जब आप लॉन्ग टर्म में वीडियोस को देखते हो, ऐसे वीडियोस को देखते हो जहां पे ग्लोरीफाई किया जाता है ब्यूटी को, या किसी तरह का प्रोडक्ट है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, जो भी लग्जरियस क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखाया जाता है उससे आप ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। इसके वजह से क्या करते हो, आप उन सब चीजों से लगते हो कंपेयर करने कि मैं भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लाइफ चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी मॉडल को देख रहे हो और आप चाहते हो कि उसी के जैसा बाल होना चाहिए, उसी के जैसा ग्लासी स्किन होना चाहिए, उसी के जैसा मैं भी ब्राइटर हूँ, उसी के जैसा मेरा हाइट होना चाहिए, उसी के जैसा मेरा बॉडी होना चाहिए, तो प्लीज स्टॉप। ये जितने सारे दिखाए जाते हैं ये दिखाने के लिए ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैमरा के सामने इसीलिए दिखाए जाते हैं ताकि वो दिखाने के लिए ही बने गए हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर ओनली फॉर द शो, वो शो के लिए है, ना कि रियलिटी के लिए है। तो इन सब चीजों को समझना है कि जो भी खिलौना है, जो भी टॉयज है, उसके साथ अपने लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या है, बी हेल्दी। सबसे पहले हेल्दी रहो मेंटली एंड फिजिकली, और ये तभी संभव है जब आप प्रॉपर तरीके से फूड लोगे, जो भी आपका डाइट है उसको वाइजली कंज्यूम करो कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और सेकेंड नंबर पे क्या है, क्वालिटी ऑफ स्लीप। थर्ड नंबर पे अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना, एंड फोर्थ नंबर पे क्या है, यू हैव टू बी क्रिएटिव। ऐसे लोगों के साथ में रहना जो आपको पॉजिटिव महसूस करा सके, जो आपको खुशी दे सके, ना कि जाके चीप क्वालिटी ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करना है और एक दिन चीप बन जाना है। सो रिमेंबर। एंड लास्ट में है बॉडी इमेज। देखिए बॉडी इमेज का मतलब वही है कि हम किसी दूसरे से तुलना करते हैं अपने आप को, या हमारे जो फैमिली के मेंबर है वो किसी और से तुलना कर देते हैं। देखिए इसमें एक डिफरेंट केस है, जब भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं किसी अच्छे पर्सन से अगर हमारा तुलना करते हैं तो अब भी हम भड़क जाते हैं। इसमें भड़कने की जरूरत नहीं होती है, वो किसी पार्टिकुलर पर्सन का कोई अच्छाई आपको दिखा रहे हैं और फिर तुलना कर रहे हैं कि तुमको वैसा ही करना चाहिए। तो वो चाहते ये है इनडायरेक्टली वे में आप बेहतर क्वालिटीज को डेवलप करो, आप कुछ गलत कर रहे हो, आपके पास कुछ गलत हैबिट्स है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट। गुस्सा नहीं हो जाना है कि हमें कंपेयर कर दिया किसी और से, नहीं। हाँ, अगर रॉन्ग वे में कंपेयर हो रहा है, मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरे फील्ड में बेहतर है, आप किसी और दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर भी आप मन लगा रहे हैं, फिर भी आपका कंपेयर हो रहा है, तो आपको ये समझना होगा डिफरेंस कि कहाँ पे पॉजिटिव वाली बात हो रही है, कहाँ पे मेरे हित वाली बात की जा रही है और कहाँ पे बैड है। तो जहाँ पे बैड है उसको इग्नोर करना है, और जहाँ पे लगे कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू अडॉप्ट अ क्वालिटी ऑफ हैबिट्स, वहां पे आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत छोटी छोटी चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत सारे ऐसे चीप भी चीजें हैं जिसको ग्लोरीफाई किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट की। देखिए
सोशल मीडिया को बोला जाता है ना कि सोशल मीडिया जो है क्या है, डबल एज स्वॉर्ड है, दोनों तरफ से काट सकता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव बात यह है कि सोशल कनेक्शन, जी हाँ, दुनिया में कहीं भी किसी के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं और यही सबसे ब्यूटी है सोशल मीडिया का। क्योंकि जो भी ये वर्ल्ड है वो एक तरीके से क्या है, एक तरह से गांव बन गया है, डिजिटल विलेज की तरह देखो, जहां पे आप किसी के साथ किसी कोने में कनेक्ट करने की एबिलिटी रखते हो। और ये देन किसका है? ये है सोशल मीडिया का देन। तो आप अगर इसका इस तरीके से यूज कर रहे हो टू कनेक्ट विद योर फैमिलीज, फ्रेंड, चाहे वो लोकली अवेलेबल हो चाहे ग्लोबली हो, या डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो है उनका आप कल्चर सीखते हो, उनका लैंग्वेज सीखते हो, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको जानते हो, उसके वजह से क्या होता है, ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करता है। सेकेंड नंबर पे है सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप दुखी है, मान लीजिए आप हैप्पी हैं, तो ये सब आप कहाँ शेयर करते हैं? सोशल मीडिया पे, हैशटैग आई एम हैप्पी, हैशटैग लाफिंग, तो ये सारी चीजें आप शेयर करते हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, हैशटैग आई एम फीलिंग सैड भी लिखते हैं, बट लिखना चाहिए, बट जब जेन्युइन बातें हो तभी लिखो। कुछ ऐसी चीजें नहीं शेयर कर देनी चाहिए सोशल मीडिया पे जो लोग एक्सप्लॉइट कर सके। सोशल मीडिया पे जो भी, चाहे आपके वो फ्रेंड्स हो चाहे आपके रिलेटिव्स हो, जरूरी नहीं है कि सब के सब वहां पे क्या है, पॉजिटिव लोग हैं। देयर आर पीपल हु आर ऑल्सो नेगेटिव। और नेगेटिव लोग बनते क्यों हैं? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, दे आर कंज्यूमिंग नेगेटिव काइंड ऑफ कंटेंट। जो लोग नेगेटिव कंज्यूम करेंगे वो नेगेटिव ही प्रोडक्ट उसका आएगा। तो ये बात याद रखो कि जो लोग नेगेटिव काइंड ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करते हैं वो क्या बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे। तो उनसे दूर रहना है। उसके बाद है लर्निंग। सोशल मीडिया पर अगर आप देखो तो ये जो सोशल मीडिया है ना, वो ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है कि हम जीवन भर कंज्यूम करते रह जाएंगे तब भी उसका 0.005% के आसपास नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उन कंटेंट को, उन इंफॉर्मेशन को लें जिसकी वजह से ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसी का डेवलपमेंट हो, फैमिली में अच्छा असर पड़े उसका, और जो सोसाइटी है ओवरऑल उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं करनी है, ऐसी इंफॉर्मेशन से बचना है जो आपको क्या करे, बुरा बना दे। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। जब आप सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हो तो आप वैरायटी ऑफ पर्सनालिटी से टकराते हो, इन द सेंस कि उनके थॉट जानते हो, उनके एक्सप्रेशंस जानते हो। और इसके वजह से क्या होता है कि आप वैरायटी ऑफ पीपल से जब बातें करते हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ तरीके होते हैं बात करने के। और इसके कारण क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होता है अगर आप इस वे में यूज करते हैं तो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आप बात करके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये सब रहा पॉजिटिव इम्पैक्ट। और रिमेंबर कि आप जब भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आप उन लोगों से कनेक्ट करें जो आपके लिए हेल्दी हो सकते हैं, ना कि अनहेल्दी रिलेशनशिप में जाओ, ना ही अनहेल्दी फ्रेंड्स बनाओ। और ऐसा डिसीजन आप तभी बनाओगे जब आप एजुकेट करोगे अपने आप को। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप सही और गलत का पहचान कर पाओ। एक गीता में बहुत ही अच्छा कोट है, और मतलब बोला जाता है कि उस व्यक्ति को शांति कैसे मिलेगा जिसको पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान ही तो हमें एबिलिटी देती है, ज्ञान ही तो हमें वो योग्यता देती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो है हमारे लिए पीसफुल नहीं है और ये जो है हमारे लिए क्या है, पीसफुल है। इन दोनों में डिफरेंस तय करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करो और ये जो अनैतिक कंटेंट है, जो भी इरेलीवेंट कंटेंट है, उनसे आप बचो, क्योंकि इनकी संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसका मतलब ये है कि हम सबसे ज्यादा कंज्यूम क्या कर रहे हैं, अनैतिक कंटेंट। सो आई होप आप एक पॉजिटिव एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बनोगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।